नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो परमेश्वर की कृपा से अपने अपने कर्तव्य को सतता और प्यार के साथ संपादन करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो और हम सारे अपने अपने इस प्रयास में सफल होंगे। इसी शुभ कामना के साथ आइए शुरू करते हैं केनोपनिषद के तृतीय खंड के अगले जो मंत्र हैं उनकी पाठ। तो केनोपनिषद हम पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरप प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से, और इस किताब के अनुवादक और संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण, महेश चंद्र घोष महाशय के तरह विद्वत जन। तो चलिए चले जाते हैं केनोपनिषद पाठ में। जैसे हर कोई उपनिषद की पाठ के लिए शांति पाठ आवश्यक है, वैसे ही हम केनोपनिषद की पाठ शुरू कर रहे हैं शांति पाठ से। तो आइए शुरू करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम परमेश्वर के पास एक ही प्रार्थना लेके जा रहे हैं कि ये जो शरीर है, इसके जितने भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं वो सारे हमारे साधन मार्ग में साधन यंत्र की तरह इस्तेमाल होना है। तो इसीलिए उनकी कृपा से सब कुछ परिपोषित हो। उपनिषद में वर्णित हर कुछ ब्रह्म है और इसीलिए हम उनसे पृथक हैं या वो हमें त्यागे हैं ऐसा हमें ना लगे, ऐसा भ्रम उत्पन्न ना हो। उनकी कृपा से हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान की दोतना बहुत जल्दी हो। और ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब उनकी कृपा रहेगी और उपनिषद में वर्णित हर वो कर्तव्य कर्म हमारे जीवन में परिस्फुट होना शुरू हो जाएगा, है ना। जब वो ही धीरे धीरे अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा हमारे जीवन में। तो हमें करना है। हम सोच रहे हैं लेकिन सब कुछ तो ब्रह्म है, तो इसलिए ब्रह्म की कृपा मात्र ही सब कुछ होता है ना। तो इसके साथ साथ हम ये भी गुहार लगा रहे हैं कि इस साधना में अगर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, वो चाहे आध्यात्मिक हो, आधि भौतिक या आधि दैविक हो, उसकी वो शमन करे, वो उसको रोक दे, वो उसको हल कर दे उस बाधा का, है ना। तो इस प्रार्थना, क्योंकि वो ही तो परमेश्वर है, वो ही सब कुछ कर सकते हैं, हम क्या करते हैं। तो इस प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं तृतीय खंड के अगले मंत्र के पाठ। ये जो केनोपनिषद है ये 4 खंडों में विभक्त है। पहला खंड हमें परिचित करवाता है ब्रह्म कौन है, और ये भी ये भी ज्ञान हमें देता है, ये भी तथ्य हमें दिया जाता है कि ब्रह्म वो परम कारण है जिनके लिए हर ज्ञानेंद्रिय हर कर्मेंद्रिय अपने सामने लाया गया तथ्य को विश्लेषण कर पाता है और कर्म कर पाता है। जिसमें भी आत्मा का प्रकाश है वो ही ब्रह्म है। ये सर्वव्यापी एक नोटिस हम लोगों को दिया जाता है कि भाई जान लो, जिसमें भी आत्मा है, आत्मा की प्रकाश है, वो ही ब्रह्म है। ठीक, लेकिन हम कितना दूर जाने हैं? हमारे पास तथ्य तो आ गया, कितना दूर हम सही में प्रोसेस कर पाए हैं इस तथ्य को, वो जो आंकलन करना है, वो जो खुद को समझना है, खुद को रेट्रोस्पेक्ट करना है, वो चीज़ द्वितीय खंड में हम लोगों को गुरु के रूप में हमारे सामने वो प्रश्न कि भाई जांच लो कितना दूर आगे बढ़े हो, वो सिखाया गया।
और उससे ही हमें पता चला कि कुछ भी कर लो, आखिरकार ये जो ज्ञान मिला है उसको जब हम सही में आत्मस्थ कर पाएंगे, जब हमें ये बोध आ जाएगा कि हम उनको जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं जानते ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उनकी ही प्रकाश है। लेकिन हम जो उनकी प्रकाश हैं, हम उनके आध्यात्मिक स्वरूप के एक छोटा सा प्रकाश है। कब हम पूर्ण व्याप्त हो जाएंगे? जब हम ब्रह्म को उपलब्धि कर लेंगे, और जो ये जो क्षुद्र जो प्रकाश है उसको हम उनके साथ जो जोड़े हुए हैं, हम विच्छिन्न नहीं है, जब ये बोध हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अपने आप को उपलब्धि कर पाएंगे। और ये जो कर्म है, ये एक ही मात्र कर्म है, और इस कर्म को हमें करना है इसी जीवन में, है ना। तो ये तो हो गया क्या करना है, हम कितना दूर जाने हैं, और कैसे अपने आप को बार बार जांचना है। लेकिन हम तो इसी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के सीमाओं में बंधे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए वो कौन है, उनका व्याप्ति कितना विशाल और विस्तृत है, ये समझाने के लिए एक सुंदर से कहानी की आगाज किया गया है तृतीय खंड में। तो तृतीय खंड शुरू हो रही है ऐसे। ब्रह्मः देवेभ्य विजिज्ञे तस्सः ब्रह्मणो विजय देवा अमह्यन्त त इत्थान्तास्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति। तद्दैशां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं जग्धमीति। ते अग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्धि जानीहि किमेतद् जग्धमीति तथेति। तदब्रवत् तमब्रवदत् को असीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति। तस्मिंस्तै किं वीर्यमिति अपीदं सर्वं दहेयं जडदिदं पृथिव्यामिति। तस्मै तृणं निदधावेतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुं स तत एव निबभृते नैतदशकं विज्ञातुं जदेतद् जग्धमीति। अथ वायुमब्रुवन् वायवेतद् विजानीहि किमेतद् जग्धमीति तथेति। तदब्रवत् तमब्रवदत् को असीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् मातरिष्या वा अहमस्मीति। तस्मिंस्तै किं वीर्यमिति अपीदं सर्वमाददीय जदीदं पृथिव्यामिति। यहाँ तक हम पढ़े थे, यहाँ तक कहा गया कि देवासुर संग्राम में देवताएं विजय लाभ करने के बाद हम विजय प्राप्त हुए हैं, ये गौरव हमारा है। इस अहंकार में वो लोग जहाँ तक मग्न हो गए, वहाँ तक जो परम गुरु हैं ब्रह्म, जो देवता रूप में असुरों को मार्ग दिखाते हैं, वही ब्रह्म अब देवताओं को मार्ग दिखाने के लिए आ गए, क्योंकि जय पराजय सब कुछ तो ब्रह्म के हैं। हम क्या करते हैं? इस क्षुद्र रूप में हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? शायद बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ही चीज़ कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, और हम में जो छुपी हुई जो विशाल शक्ति है, जो असीम ऊर्जा है, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको हम सही मायने में यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो ब्रह्म तो परम गुरु हैं, इसीलिए वो यक्ष रूप में देवताओं के सामने आए, और जहाँ तक उनकी उपस्थिति हुई वहाँ तक उनमें जानने की, देवताओं में जानने की इच्छा प्रकट हुई, और
इसका अर्थ ये है अहंकार अब धीरे धीरे हट जाएगा। उनमें श्रद्धा भाव उपस्थित हुई। तो इसीलिए वो लोग जातवेदा यानी कि अग्नि को ये यक्ष मूर्ति कौन है ये जानने के लिए भेज दिए। लेकिन जहाँ तक यादवेदा भी सम्मत होकर यक्ष के सामने पहुँचे, लेकिन वो नहीं पूछे। पूछे यक्ष तुम कौन हो, पूछे तुम्हारा शक्ति क्या है, क्षमता क्या है। और जातवेदा बहुत अहंकार के साथ ये बता दिए कि हम जातवेदा अग्नि हैं, हम वो प्रसिद्ध अग्नि हैं जो जातवेदा है, जो इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ सृष्टि है वो सब कुछ जानता है। और मेरा शक्ति ऐसा है कि मैं हर किसी चीज को जला सकता हूँ। तो तब ब्रह्म बोले, यक्ष रूपी ब्रह्म बोले ठीक है, इस घास को तुम जला दो। तो कोशिश किए जातवेदा, लेकिन जला नहीं पाए। और वो वापस चले गए देवताओं के पास और जाकर बोले हम जान नहीं पाए वो यक्ष मूर्ति कौन है। फिर वे देवताएं वायु को भेजे। वायु यानी कि मातरिश्या, प्राण शक्ति, ऊर्जा, प्राण। तो वो भी आए और आके एक ही हिस्ट्री को रिपीट करवाए, इतिहास को ही दोहराए। क्या हुआ, यक्ष उनसे भी पूछे तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम क्या कर सकते हो। तो वही वायु भी, मातरिश्या भी अहंकार में चूर होकर बोलने लग गए कि हम वो प्रसिद्ध वायु हैं, मातरिश्या प्राण शक्ति हैं, तो हम हर कोई चीज़ को लेकर उड़ा सकते हैं। अच्छी बात है। तो यक्ष फिर क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तस्मै तृणं निदधावेदादत्सेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुं स तत एव निबभृते नैतदशकं विज्ञातुं जदेतद् जखमीति। अर्थात ब्रह्म अब मातरिश्या के सामने फिर से एक घास रख के बोले इसको ले लो, इसको उड़ा दो। और वायु भी एक मस्त होकर, अति उत्साहित होकर उस घास को उड़ाने की कोशिश कर ली, लेकिन कर नहीं पाए। तो वो देवताओं के पास वापस जाकर कहने लगे ये यक्ष कौन है, मैं जान नहीं पाया। तो फिर क्या हुआ, तथेन्द्रमब्रुवन् मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतज्जखमीति तथेति तदभद्रवत् तस्मात्तिरोदधे। जब जब वायु भी नहीं जान पाए तो फिर देवताएं इंद्र को बोले हे इंद्र, आप उनको विशेष रूप में जान कर आइए। इंद्र बोले ठीक है। तो ये बोलकर इंद्र यक्ष के पास पहुंचे, लेकिन यक्ष उनके सम्मुख से अंतर्हित हो गए, उनके सम्मुख से वो अदृश्य हो गए। यक्ष इंद्र के सामने से क्यों चले गए, क्यों अंतर्हित हो गए, क्यों वो अदृश्य हो गए? क्योंकि इंद्र सही मायने में जानने की इच्छा से ही ब्रह्म के पास आए थे, अपने क्षमता की परिचय देने के लिए नहीं आए थे। इसी कारण से ब्रह्म इंद्र को आत्मज्ञान लाभ की उपयुक्त मानकर ही उनके दर्पचूर्ण करने की कोई ज़रूरत है ऐसा नहीं सोचे। लेकिन अभी भी उनका मन विद्या से या निर्मल, क्या बोले, या निर्मल विवेक बुद्धि से शुद्ध नहीं था, या ऐसे बोल सकते हैं कि उनके अंदर विवेक बुद्धि की उदय अभी तक नहीं हुई थी। इसीलिए अभी भी वो ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए उचित पात्र नहीं बने थे। इसी हेतु ब्रह्म इंद्र के सामने से तिरोहित हो गए और उमा रूपिणी ब्रह्म विद्या को उनके निकट भेज दिए।
अर्थात इंद्र के हृदय में निर्मल विवेक बुद्धि की उदय हुई, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियो मा जगाम बहु शोभमाना मुमां हैमवतीं तां होवाच किमेतत् जखमीति। अर्थात इंद्र उसी आसमान में स्त्री रूपिणी वहु शोभा से शोभान्वित हैमवती यानी कि उमा को देख पाए। हैमवती का एक अर्थ ये भी होता है स्वर्णालंकार में भूषिता, है ना। तो उमा को देख पाए और उनके निकट पहुंचकर उनको पूछे ये यक्ष कौन थे। अर्थात ब्रह्म जहाँ तक अदृश्य हुए इसके बाद भी इंद्र अग्नि या वायु के न्याय वापस लौट के नहीं गए। वो सही मायने में जानने के लिए ही आए थे, है ना। इसीलिए अग्नि व वायु की तरह वो अहंकार में चूर्ण होकर मत्त नहीं थे। उनकी मन जानने की इच्छा से निर्मल था, इसीलिए वो उसी स्थान में रहकर चिंतन करने लग गए और ब्रह्म को जानने के लिए खूब उत्साहित हो गए। उनमें आग्रह बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ गया और उनकी इसी एकाग्रता के कारण ही विद्या रूपिणी उमा उनके निकट आविर्भूत हुए। अर्थात इंद्र के हृदय में निर्मल विवेक बुद्धि जागृत हुई। यहाँ पर ब्रह्म विद्या को बहुशोभमाना स्वर्णालंकार भूषिता उमा कहा गया है। ये विद्या सारे विद्याओं में श्रेष्ठ है। यही आध्यात्मिक ज्ञान ही ब्रह्म को जानने की उपाय है। निर्मल चित्त साधक जब यथार्थ रूप में जिज्ञासु होकर ब्रह्म को जानने के निमित्त आग्रहान्वित होकर आगे आते हैं, तभी उनके चित्त ब्रह्म विद्या से नवाजे जाते हैं, तभी जाकर उनमें ब्रह्म विद्या आविर्भूत होते हैं। ये जो ज्ञान है ये हमारे इंद्रिय मन बुद्धि जात ज्ञान नहीं है। विचार वितर्क द्वारा इस ज्ञान को लाभ नहीं किया जा सकता है। चित्त निर्मल हो तभी जहाँ पर तर्क वितर्क का जो कोलाहल है वो थम जाता है, तभी साधक के हृदय में बोधि या अंतर्दृष्टि या इंट्यूटिव परसेप्शन जाग जाता है और उससे ही वे ब्रह्म को उपलब्धि कर पाते हैं। अर्थात जब तक ना आप शांत होंगे तब तक कैसे वो जो आवाज है जो सही मायने में हमारे अंदर है, बहुत निकट है और फिर भी बहुत दूर बोध होता है, उस आवाज को उस पुकार को हम कैसे सुनेंगे, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ हम जानेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए और प्रार्थनामय रहिए। शुभमस्तु।